नवोदय विद्यालय में कौन कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आपने कहीं से भी इस वीडियो को स्किप किया तो आप पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे और पूरी जानकारी नहीं होने के कारण कई बार हम लोग गलतियां कर देते हैं। तो नवोदय विद्यालय के फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, नवोदय विद्यालय के लिए आवेदन कर सकता है। नवोदय विद्यालय का कक्षा 6 और कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म ऑनलाइन निकाले जा चुके हैं। बहुत सारे पेरेंट्स के हमारे पास फोन आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को लेकर परेशान हैं कि कौन कौन इस बच्चे का अपने बच्चे का फॉर्म भर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलने वाली है। बने रहिए। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये नवोदय विद्यालय का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन है और ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी जानकारी सब डाली जाती है इनके द्वारा। सबसे पहले तो नवोदय विद्यालय के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। नवोदय विद्यालय बिल्कुल भारत सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं और भारत के हर राज्य में ये स्थित है, हर जिले में स्थित है और बच्चे का रहना खाना पढ़ाई सारा कुछ फ्री रहता है। और ये विगत कई वर्षों से काम कर रहे हैं। सीबीएसई एफिलिएटेड है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है और पूर्णतः आवासीय। तो बिना देर किए वीडियो को चालू करते हैं। कौन कौन बच्चा इसके लिए फॉर्म भर सकता है, ये तो बता रहे हैं अपने बारे में कि हमारे बच्चों ने किस तरीके का रिजल्ट दिया है। रिजल्ट भी बहुत शानदार है इनके और पूर्णतः भारत सरकार के द्वारा ये चलाए जाते हैं। बिना देरी किए हुए हम चालू करते हैं। सबसे पहले तो आप चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि फोन के बाद सर मेरा बच्चा 6 में पढ़ रहा है, 7 में पढ़ रहा है, 5th पिछली साल बच्चा कर चुका है, क्या वो फॉर्म भर सकता है? सर मेरा बच्चा 6th में आ गया है, फॉर्म भरना चाहता है। भरने को तो आप 25 साल के हैं, फॉर्म भर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फॉर्म भरने में क्या जाता है, लेकिन फॉर्म भरने के बाद जब परीक्षा में बैठो गलत जानकारियां भरेंगे, बिल्कुल परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। गलत जानकारी हम लोग नहीं भर सकते हैं फॉर्म में, और सही जानकारियां भरेंगे तो आप परीक्षा में भी बैठ पाएंगे और परीक्षा पास कर लेते हैं तो स्कूल में एडमिशन भी आपका हो जाता है। कुछ लोगों के द्वारा क्या किया जाता है कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2010, उन्होंने क्या किया कि आधार कार्ड में चेंजिंग करा दी, बच्चे को बना दिया 1/1/2014। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल गलत है। आप फॉर्म भरने के लिए चेंजिंग करा रहे हैं, लेकिन वेरिफिकेशन नवोदय विद्यालय के द्वारा काम के जरिए 1% आपने बच्चे ने एग्जाम पास कर लिया तो नवोदय विद्यालय के द्वारा जब एडमिशन होगा तो इस बच्चे को बिल्कुल वेरिफिकेशन में निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा करना ही क्यों है? ऐसा हमको कतई नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सही चीजों आप करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे और गलत चीजों को करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चलिए सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो सबसे हमारा जो वीडियो का जो मेन शीर्षक है वो इस तरीके से है कि बच्चा कौन कौन फॉर्म भर सकता है। देखिए सबसे पहली बात तो जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं और नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरना चाहते हैं उस जिले में नवोदय विद्यालय का होना अनिवार्य है। नवोदय विद्यालय होना अनिवार्य है जिस जिले से आप रहते हैं, और उसी जिले के स्कूल में, जिस जिले का नवोदय विद्यालय है उसी जिले के स्कूल, उस जिले में जिस जिले के आप रहने वाले हैं उस जिले में नवोदय विद्यालय होना अनिवार्य है, उसी जिले से आप पढ़ रहे हैं। ये चीजों का विशेष ध्यान रखिए। समझ गए होंगे मेरी बात। दूसरी सबसे बड़ी जानकारी ये है कि एक ही उसी स्कूल से बच्चे ने 3rd किया हो, 4th किया हो और 5th में पढ़ रहा हो। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि 5th पास कर लिया है फॉर्म भर लेगा। पास करने वाला फॉर्म भरते टाइम पे जिसने 5th पास कर लिया, 6th क्लास में उसका एडमिशन हो गया है, 6th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, तो वो बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो आप इस चीज को समझ लीजिए, 6th क्लास में बच्चा पढ़ने वाला फॉर्म नहीं भर पाएगा।
यानी थर्ड एक स्कूल से किया हो बच्चे ने, वो फॉर्म भर सकता है। थर्ड के साथ फोर्थ किया हो, लगातार किया हो, कोई गैप ना हो किसी तरीके का, और फिफ्थ में पढ़ रहा हो, यानी 5वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा हो, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद में यदि बच्चे का नंबर आ जाता है, वो उनके क्राइटेरिया में आ जाता है, तो इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। क्या होता है? पॉइंट बी नोटेड, यानी इस बच्चे का जब एडमिशन होगा तो इसके डॉक्यूमेंटों की वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर होगा, यानी सारे कागज उनके चेक किए जाएंगे, चेक किया जाएगा। यदि राइट होगा तो उस बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा। तो हमको फॉर्म भरते टाइम पे ये सावधानियां रखनी है कि हमें कोई भी गलत जानकारी नहीं मिलती। तो ये नवोदय के लिए आवेदन कर सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको पहले बताया है कि एक स्कूल से थर्ड फोर्थ किया हो, फिफ्थ में बच्चा पढ़ रहा हो, जो डॉक्यूमेंट में उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसी डॉक्यूमेंट की डेट ऑफ बर्थ और आधार की डेट ऑफ बर्थ मैच खाती हो। ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ हो रही है बच्चे की 1/1/2009 और आधार कार्ड में आपने करा लिया 1/1/2014 या 15, आप फॉर्म बिल्कुल नहीं भर सकते। ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीजों से हमको बचना है, तभी हम आगे जाकर के सही एडमिशन और सही चीजें कर सकते हैं। तो नवोदय विद्यालय के एडमिशन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि कौन कौन बच्चा नवोदय विद्यालय में फॉर्म भर सकता है। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि आपके जिले में दोबारा बता रहा हूँ जानकारी को, नवोदय विद्यालय आप रहने वाले मान के चलिए दिल्ली के रहने वाले हैं और आप क्या चाहते हैं कि मेरा आगरा में फॉर्म भर जाए, क्या ऐसा हो पाएगा? अभी मैंने आपको जानकारी दी, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप जिस जिले के रहने वाले हैं उसी जिले में नवोदय विद्यालय होना चाहिए और उसी जिले के लिए भर सकते हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली में ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं नवोदय विद्यालय। आपका बच्चा 4th क्लास में पढ़ रहा है और आपने मन बना लिया कि मेरे बच्चे को नवोदय का फॉर्म भरवाना है, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके बच्चे ने 3rd क्लास की है, मान के चलो श्याम कॉन्वेंट स्कूल से, और 4th क्लास कर ली उसने राम कॉन्वेंट स्कूल से, तो क्या फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल नहीं भर सकता। या 3rd और 4th दोनों ही श्याम कॉन्वेंट से कर ली या राम कॉन्वेंट से कर ली। 3rd और 4th उसने श्याम कॉन्वेंट से कर ली और 5th में क्या किया उसने? राम कॉन्वेंट में एडमिशन ले लिया। क्या वो फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल नहीं भर सकता। नवोदय विद्यालय के द्वारा साफ निर्देश दिए गए हैं, साफ उनकी वेबसाइट पर मेंशन है कि आपका बच्चा 3rd 4th और 5th में, यानी 3rd 4th एक स्कूल से किया हो और 5th में उसी स्कूल में पढ़ रहा हो, वो बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, एग्जाम दे सकता है, और यदि एग्जाम में पास होता है उसके बाद में तो कट ऑफ में पास होता है तो वो बच्चा एडमिशन के लिए एलिजिबल है। समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। ये पूरी चीज मैंने आपको बताई है, पूरा एक आपको मैंने इसीलिए बताने का प्रयास किया है कि हमारे पास और इस तरीके के मेरा बच्चा 5th में पढ़ रहा है, हमने पूछा 3rd और 4th कहाँ से किया, साहब हमारे गांव के स्कूल से किया। अब कहाँ पढ़ रहा है? अब शहर में पढ़ रहा है बच्चा, ऐसे कैसे हो जाएगा? 3rd 4th आपने किया गांव के स्कूल से, अब शहर में आ गए, ठीक है। अब 3rd 4th गांव के स्कूल से कर लिया, आप शहर में आ गए, शहर में कैसे एडमिशन होगा? आप 3rd 4th और 5th में बच्चा पढ़ रहा होता का एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते थे, और आपने 3rd कहीं से करवाया बच्चे को, 4th भी कहीं से करवाया, शहर में आ गए, या 3rd 4th ये भी कैसे करवाया है, अभी शहर में आ गए, 5वीं क्लास में बच्चे का एडमिशन करा दिया, आप चाहते हैं फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म बिल्कुल नहीं भर सकते। इस बात को आप समझ लीजिए। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूं, आपने क्या किया कि गाजियाबाद से मान के चलिए, गाजियाबाद से आपने क्या किया, बच्चे को 5th में एडमिशन दिलवा दिया, 5th में एडमिशन दिलवा दिया, 3rd और 4th किन्हीं कारण से हुई नहीं, तो क्या एडमिशन हो सकता है? फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल। फॉर्म तो मैंने पहले बताया कोई भी भर सकता है, लेकिन एडमिशन नहीं ले सकते। कुछ लोग क्या करते हैं, गांव के स्कूल को ही दिया सर हमारा रिजल्ट ये दिखा देना, ये करके ऐसे बिल्कुल। दूसरी बात क्या है कि स्कूल जो है सबसे मेन इंपोर्टेंट बात है गरीब लोगों के लिए है, गरीब लोग और ग्रामीण के लिए भारत सरकार के द्वारा इसलिए चलाए जा रहे हैं, किसी के पास में कोई अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है तो उसका बच्चा वहां रहकर के पढ़ाई कर सकता है, यानी बच्चे का रहना पता चला घर में फॉर्च्यूनर खड़ी है और आपने नवोदय का फॉर्म भरवा
बना दिया, ये गलत है। पता चला घर में छोटी कार खड़ी है, अच्छे से गुजारा चल रहा है, आप फीस दे सकते हैं, आपने फॉर्म बनवा दिया, गलत है। आपको क्या करना है, उन गरीब बच्चों को भी आगे लेकर के आना है जो फीस देने में सक्षम नहीं है, पैसा नहीं है, नो मनी, और उनका बच्चा पढ़ने में तेज है, तो वो बच्चा के लिए फॉर्म बच्चा भर सकता है। उनके लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी। कुछ लोगों का आरोप कहता है, अरे साहब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट कुछ कर रही है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, टोटल गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया जाता है नवोदय विद्यालय। भले ही नवोदय विद्यालय पैसा कम देता है, गवर्नमेंट देती है। बच्चे के रहने खाने पे जो खर्च होने वाला पैसा है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि नहीं ध्यान दे रही है, ध्यान हम लोग नहीं दे रहे हैं। बच्चे का जो बेसिक होता है वो हम कहीं ना कहीं खत्म कर देते हैं। बेसिक में से इसके टेस्ट में पूछा जाता है, इसलिए टेस्ट हार्ड हो जाता है। बेसिक खत्म हो गया बच्चे का, अब ये 5th क्लास यानी 5th क्लास में पढ़ रहा है, 6th क्लास के लिए एग्जाम देगा नवोदय में। अब उस बच्चे पे क्वेश्चनिंग यानी पेपर ही सॉल्व नहीं होगा, उसकी गलतियां कहीं ना कहीं हमारी हैं, हम लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। हमने स्टार्टिंग में बच्चे पर ध्यान नहीं दिया और उसका खामियाजा क्या है, गरीब है, पैसे नहीं है, सक्षम नहीं है, उसका नुकसान हमको क्या मिल रहा है, नुकसान ये मिल रहा है इसमें अच्छे स्कूलों में बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा। अगर बच्चे का बेसिक सही होता, सही से पढ़ा होता बच्चा, तो एडमिशन हो जाता 6th क्लास में, क्योंकि इसमें बच्चे पढ़ने वाले लिए जाते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए, होशियार बच्चों को लिया जाता है, कमजोर छात्रों को बिल्कुल नहीं लिया जाता। हमारे द्वारा बार बार प्रयास किया जा रहा है, बार बार आपको बताया जाता है कि रोटी पर खाइए लेकिन बच्चे को शिक्षित जरूर बनाएंगे। हमारा ये एक प्रयास है और इस प्रयास को सफल होते हैं, प्रयास पूरा किया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग में जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसमें ध्यान दो, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो। बच्चा स्कूल में आपने नहीं उसका एडमिशन करवाया, उसका एडमिशन कराइए, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, दूर दूर तक प्रकाश नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ठीक लगी होगी। ठीक लगी है तो आप जरूर बताइए, वीडियो को आगे भी भेजिए, क्योंकि जिन पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि सर मेरा बच्चा फॉर्म भर पाएगा नहीं भर पाएगा, क्लास में पढ़ रहा है, 3rd क्लास वहां से फिर हमारी जॉब ट्रांसफर हो गई और फिर नया एडमिशन करा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपने 3rd क्लास वहां से की, भले ही आपका ट्रांसफर हो गया 4th क्लास में या दूसरे शहर में आपने एडमिशन करा दिया, बिल्कुल भी एडमिशन हो नहीं कर सकता है बच्चा। 3rd, 4th और 5th में पढ़ रहा है एक स्कूल से वो बच्चा एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। हमेशा की तरह मैं आपका साथी महिपाल सिंह, बजरंग मिश्रा, डिफेंस फाउंडर एंड CEO। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।